ओके पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आप लोगों की जो जनरेशन है वो हमारी जनरेशन के बारे में क्या सोचती है। मतलब जैसे अगर हम अपने बड़ों के बारे में सोचें ना, या एक इमेज जो सबसे पहले हमारे जहन में आता है वो ये आता है कि जब कुछ गलत हो रहा था ना तो ये लोग उठ के खड़े नहीं हुए, इन्होंने नहीं बोला। ये हम अपनी जनरेशन के बारे में बोलते हैं ना। तो जैसे वो करेजस नहीं थे, उन्होंने बस अपनी अपनी सबने खेली है, अपनी अपनी की है। बस हाँ हमारा घर बड़ा हो जाए, हमारे बच्चे पढ़ जाएं, हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा लाइफस्टाइल। तो वो इन चक्रों में थे वो लोग। तो जब आप लोग हमारी जनरेशन के बारे में सोचते हैं, मतलब जेन जी अगर मिलेनियल्स के बारे में सोचती है तो वो क्या सोचती है? अगर मैंने गुड क्वालिटीज कहने हैं फिर हाँ मतलब नहीं, पहले आप बताओ कि ओवरऑल मतलब ओवरऑल इमेजेस की बात करी, मैं गुड बैड की बात ही नहीं करी। द फर्स्ट इंप्रेशन दैट यू हैव फॉर योर एल्डर्स, व्हाट इज दैट? फर्स्ट इंप्रेशन मेरा नो इंप्रेशन है, बिकॉज व्हेन आई थिंक बैक टू आपके जनरेशन जेन जी जेन एक्स, मुझे कोई नोटेबल पीपल मुझे पता नहीं है। ऑल द नोटेबल पीपल वी नो आर फ्रॉम द बूमर जनरेशन, जेन जी, और सिर्फ टेल्स ऑफ मिलेनियल के पते हैं, जैसे ममदानी हो जाए। हाँ बट बट आपके जनरेशन में काइंड ऑफ लाइक एन एनपीसी जनरेशन है। इट्स अ प्लॉट इन टाइम जिसको हम वी नेवर स्टडी दैट मच, बिकॉज कुछ नोटेबल नहीं है। आई मीन बूमर ने सारा वर्ल्ड का बेड़ा गर्क कर दिया था। वी नो देम फ्रॉम दैट कि डोनाल्ड ट्रम्प, इलॉन मस्क, ये सारे billionaires, most of them were pretty old people. हाँ, they're Gen X. हाँ, so we know about them because of how उनने हमारे world को wreck कर दिया था. And Gen Z, we know them as revolutionaries. हम like मैं जो देखती हूँ, हम बहुत लड़ाकू से हैं. We are very rebellious people. That can be good and bad. ये आप लोगों की frustration है किसी चीज़ के बारे में जो निकल कर आती हाँ, है? frustration because हमारे world is so, we don't see a future for ourselves. ये सारे wars going on. हमारे pandemic was most of our formative years for the younger Gen Z like me. And हमारे like there's no future because of the inflation, housing crisis. Like हम देखते हैं future like the job recession indicators. ये सारा कुछ हो रहा है and we don't see a future for ourselves and we're frustrated for the previous generations जिनने कुछ नहीं किया. Why are we the only ones outraged about this? Why are we the only ones fighting back and finally awakening and doing things, maybe saying things and just trying to spread awareness more? And some people, just हमारी एक Greta Thunberg है, like some of our people are very brave. Like not all of us might spread awareness, but not all of us are brave. नहीं, I appreciate Gen Z कि जब आप लोग because कुछ गलत देखते हो ना तो आप लोग बोलते हो उस पे, आप लोग डरते नहीं हो. We create like a fire. We're like fire extinguishers to the fire that's been made. But we don't know like what happened in the middle, Gen X, millennials, like nothing to me. Maybe there were notable people, maybe there were notable things that happened, but overall जो impression मुझे मिलता है is no impression because I don't know about your people. I don't know what you did. You were just sitting there. देखो अगर हाँ मतलब आप लोगों को लगता है हमारी जनरेशन वाज ऑलमोस्ट वेस्टेड काइंड ऑफ जनरेशन जिसने खे नहीं किया, और अगर हम लोग शायद कुछ कर लेते तो कुछ काम का हो जाता. अब जैसे अगर मैं कहूँ ना अपनी जनरेशन के लिए कि कोई एक काम अगर उन्होंने कुछ करना था तो वो क्या करते, तो वो ये करते कि कम से कम अगर उन्होंने अपनी अपनी भी खेलनी थी ना तो कम से कम वो ये कर लेते कि जब उनके अपने साथ कुछ गलत और बुरा हो रहा था ना, कम से कम तब उठ के खड़े हो जाते. चलो किसी और के लिए नहीं होते ना, अपने लिए जब उनके साथ गलत हो रहा था तभी बोल पड़ते. वो तब भी नहीं बोले, उन्होंने अपने साथ ज्यादतियां भी बर्दाश्त कर ली. कम से कम वो ना करते, कुछ कोई स्टैंड तो लेते. अगर आप मतलब चलो हमारी जनरेशन, आपको लगता है कि योर पेरेंट्स जनरेशन इज टोटली मतलब वेस्टेड जनरेशन जिसने कोई कमाल नहीं किया, और चलो एटलीस्ट हमने वो चुप रहकर आई कैन से कि अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर चुप रहते हैं ना तो इसका मतलब है कि आप उस बुराई के फैलने में इक्वली इन्वॉल्व्ड हैं. तो मैं इस चीज़ की जिम्मेदारी लेती हूँ
कि हमारी जनरेशन जो है वो उन चीज़ों के ऊपर खामोश रही जो गलत हो रही थी। जो हमारे बड़ों ने गलत किया ना, जैसे आप लोग उसके ऊपर चुप नहीं रहते। हम कहते हैं कि जनजी बदतमीज़ है, जनजी ऐसी है, जनजी रिएक्टिव है, फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्से में है, पेशेंस नहीं है। बट आप लोग सब्र से नहीं बैठते उस चीज़ के ऊपर, आप लोग बोलते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि डेफिनेटली एक क्योस के बाद जो जनरेशन आती है ना वो रिएक्टिव होती है, उससे आप हर चीज़ सेन और रैशनल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप एक जनरेशन जो इतने क्योस के बाद आएगी और वो बिल्कुल रिएक्शनरी होगी, वो बहुत से ऐसे काम करेगी जो इम्पल्सिव होंगे, मतलब एकदम से बस देखा तो कर दिया वाले, ये करते हैं आप लोग। लेकिन अगर हम लोग या हमारे से बड़े लोग जिनका भी कोई इम्पैक्ट आप लोगों तक पहुंच रहा है, अगर हमने कोई एक चीज़ ठीक करनी होती, या आप कहते हो कि यार और कुछ नहीं तो कम से कम यही कर लेते, वो कोई ऐसी चीज़ है? फर्स्ट मैं कहूँगी कि आपका जनरेशन थोड़ा सा ऑड सा था, बिकॉज आपके बच्चे जो है ना वो बहुत रिएक्टिव से जेन जी हैं, बहुत रेबेलियस से, एंड आपके पेरेंट्स बहुत पैसिव से हैं एंड बहुत रिजिड से हैं। लाइक बैलेंस आउट है। योर पेरेंट्स जो है ना वो they're two different extremes. Some people live in more balanced households. But आपके parents, let's just say, वो ज़्यादा like rigid से हैं, बहुत traditional values, culture, and some of that can be good. But some things also need to change. जहाँ पे वो हम आ जाते हैं जो हमको हर वक्त कहते हैं कि हम woke हैं, even if we're not woke, we're just more lenient towards certain things. Such as अगर मैं वो topic bring up करूँ, respecting your elders, the older generation believes that they should get respect no matter what they say, क्या कहें, it doesn't matter, they just have that respect. But our generation believes you should earn that respect no regardless of how old you are. If you're old and आप कुछ racist कहते हैं or whatever, that's not acceptable just because you're old. We believe that's absolutely right. I agree. that एक चीज इसमें sorry, complete. So हम उसके ऊपर बोल देते हैं, and आप जो है ना आप middle में हैं, where you don't know whether to listen to your parents or see where your children are going and how to live in that middle spot, जहाँ पे what is right and what is wrong. So you don't know whether to uphold your family traditions or whether to take the new modern way of things in the direction that the world is going. So मैं ये तो कहूँगी थोड़ा सा confusion है आपके generation में, that's थोड़ा सा our fault. देखो ये बात आप लोगों की ठीक है। देखो इस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ कि the good thing is कि तुम लोग वो सोच रहे हो जो शायद हमने exactly अपनी generation के लिए नहीं सोचा। लेकिन इतना क्रेडिट हमें दो कि जेन जी अगर कुछ अच्छा कर रही है तो उसमें भी थोड़ा बहुत हमारा पार्ट है। Because we're like this, because I feel like अगर आपके parents, आप भी थोड़े से I feel like passive से generation है, like you're not rigid जैसे आपके parents हैं, because you saw कि that rigidity, वो strictness आपके ऊपर काम नहीं किया। हाँ। तो you're like okay, let's go lenient with our children, जहाँ पे वो more sparky and rebellious से पूरा like calm, like as a whole. तो मैं कहूँगी हाँ, you recognized कि आपके parents के faults क्या थे and how to like not bring that forward, so that allowed us to become who we are शुक्र today. है कि तुम लोग हमें कोई एक चीज अच्छी लगी है, वरना तुम लोग वैसे I mean, मेरे आप बात थोड़े बताओ। से confused से NPCs अच्छा थे. हाँ But you're bringing it back to point. नहीं, but wait, I'm ये trying positive to point है हमारा। appreciate. I'm trying to हाँ, appreciate. thank you so much and थोड़ा सा please you didn't know let it how, stay a you positive didn't point. know how to हाँ। do it, but आपने, but you नहीं, क्या मतलब realized, है? you realized कि कुछ wrong था, and you're देखो just ये like फर्स्ट okay. स्टेप होता है ना, तो फर्स्ट तुम ये कह सकती हो Okay. कि चेंज का फर्स्ट स्टेप हमारी जनरेशन ने लिया ना, बिकॉज वी रियलाइज्ड कि देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग। हाँ, you may have not done anything about it yourself, but you raised children who would do हाँ something हाँ about it, at बिल्कुल, least. क्योंकि हमारी पता है At least. हमारी जो क्वेश्चनिंग पावर थी ना वो जीरो थी, क्योंकि उसको हमेशा सप्रेस किया गया, क्योंकि बड़ों से सवाल पूछना भी बदतमीजी होती थी हाँ, and कि तुम अब अपने हमको बड़ों को देखे- सवाल करोगे। हाँ तो ये बदतमीजी थी, तो हमें हर उस लेवल पे सप्रेस किया गया जिस लेवल पर इनिशिएटिव स्टार्ट होते हैं, तो हम कोई इनिशिएटिव्स नहीं ले सके। लेकिन हमने ये चीज़ रियलाइज की है और हमने ये चीज़ तुम लोगों में नहीं आने दी, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और तुम लोगों को हमने ना अपनी फौज की तरह तैयार किया है कि यू आर द वॉरियर्स। तुम लोग लड़ नहीं सके, हम लड़ नहीं सके, लेकिन हम तुम्हें वो स्पेस देंगे कि तुम अपने लिए लड़ सको।
Are you giving us that or not? हाँ मैं वो दूंगी. हाँ, शुक्र है. You act as like a barricade in a good way. Because आपके parents जो है ना, अगर आप कुछ कहते हैं उनको, you would get shunned. आज पेड़ आ रही But थी सामने because से. we are the grandchildren and they understand कि हम maybe हमारे mindsets हाँ, different all हुए. of the sudden Gen X भी बहुत अच्छी और प्यारी हो गई है और boomers भी बहुत अच्छे हो गए हैं क्योंकि अब वो ग्रैंड पेरेंट्स हैं. अब उनको हर चीज़ समझ में आती है, उनको हमारी चीज़ें समझ नहीं आती. I would disagree कि उनको अभी भी कुछ नहीं समझ हाँ, आता. लेकिन, But since like they're old, they know they can't do anything. या now they say कि बस अब होने दो जो हो रहा है, चलन दो जो होन दो जी होन दो वाला impression है. The world is already ruined. It's not our problem anymore. हाँ, It's our problem. ठीक है. थैंक यू. फिर मैं आप लोगों से दोबारा बात करूँगी. बहुत अच्छा है कि हम लोग अपनी जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन से बात करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमें समझ में आता है और हमें कम से कम ये पता चलता है कि वो हमारी तरफ कैसे देख रहे हैं. फिर हम दोबारा किसी दिन अपनी जनरेशन जी से बात करेंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.